और मोस्ट अवेटेड आज के हमारे स्पीकर हैं विजय बंधु जी, जो खुद ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चला रहे हैं। बंधु जी, स्वागत आपका और धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला। तो बताइए कि आपको ये यूपीएस क्या है, स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, और आप लोग ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही क्यों अड़े हुए हैं? धन्यवाद सर आपका। और महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा है। और हम सब लगातार पिछले करीब 11-12 साल हो गए हैं आंदोलन करते हुए, और हम लोग एनपीएस के खिलाफ ओपीएस की मांग कर रहे थे। और लगातार चाहे जिले से, ब्लॉक से, मंडल तक हम लोग बातचीत कर रहे थे लगातार। और अभी आपने देखा होगा पिछले 1 अक्टूबर को 2023 में भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने दिल्ली में किया। हम लोगों ने उम्मीद किया कि सरकार बात सुनेगी, बात मानेगी, बातचीत करेगी, हम लोग रास्ता निकालेंगे। फिलहाल रास्ता उस समय कोई निकला नहीं। उसके बाद लेकिन आंदोलन का असर रहा, तो उन्होंने एनपीएस के लिए कमेटी बना दी। कमेटी ओपीएस के लिए नहीं बनी थी, एनपीएस के लिए बनी थी। अब उस पर भी असहमत है, एनपीएस को मॉडिफाई करें। हाँ, एनपीएस। चलो ठीक है। तो फिर आदमी सोचा चलो ठीक है कि देखिए क्या मोटिफाइड करते हैं, क्या आता है। कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं। कमेटी के लिए जो लोग पीड़ित थे उनसे कोई चर्चा पर चर्चा की नहीं गई। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई अभी, कोई रिपोर्ट नहीं आई। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, न रिपोर्ट हम लोग के सामने आई, उसमें अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। और उसके पहले यूपीएस आ गया, मतलब कमेटी की रिपोर्ट। और कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो पूर्व वित्त सचिव कह लीजिए, आप कैबिनेट हो गए। शायद उस कमेटी का इनाम हमको मिलने के बजाय उनको मिल गया, वो कैबिनेट सचिव हो गए। तो एक कमेटी का चेयरमैन बिना रिपोर्ट दिए कह रहा है कि पुरानी पेंशन लागू होगी तो आम नागरिक पर असर पड़ेगा। अब हम सब उससे नितार्थ निकाल लिए कि क्या होने वाला है। और जब यूपीएस आया तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है कुछ बेहतर कर दिया हो। हम लोगों ने जो उसकी जानकारी लिया, अध्ययन किया, तो अभी तक जो निकल के आया है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आनी हैं, लेकिन अभी जो निकल के आया, पूरे देश का कर्मचारी जो एनपीएस पीड़ित है खुश होने के बजाय दुखी हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? इसमें तो अश्योर्ड आपको पेंशन दे रहे हैं ना जी। तो कह रहे थे ये तो एनपीएस से भी खराब है, ये यूपीएस एनपीएस से भी खराब है। अब मैं बता रहा हूं ये शोर इन्होंने क्या क्या किया है। हमारा 10% उसमें जाता था, 14% सरकार देती थी, उसका 60% हमें राष्ट्र में वापस होता था, 40% के पेंशन देती थी। एनपीएस की व्यवस्था सरकार की थी, ठीक है, जिसका हम लोग तब भी विरोध कर रहे थे। इसमें क्या है? अब इसमें क्या है कि इन्होंने इसमें भी 10-14 है, 10-14 नहीं है, 10 हमारा रहेगा और सरकार ने भी 18.5% कर दिया, ठीक है, मतलब 4.5% और बढ़ा दिया। देश के टैक्स पेयर का पैसा और 4.5% कंपनियों को देने की तैयारी कर ली, और चिल्लाया हमारे साथ रहा कि हमारे साथ हो रहा। इसमें देखिए, उसमें एनपीएस में 10% का पैसा, 14% का पैसा हमारे पास लौट के आता था एनपीएस में। हाँ, यूपीएस पूरा पैसा वापस आ जाता। हाँ, यस। और यूपीएस में जो 10% मेरा पैसा है वो भी नहीं आएगा। सरकार अपना भी पैसा रख लेगी और हमारा जो पैसा है वो भी रख लेगी। और एक उसमें लालीपाप दे दिया कि ये सोड हम देंगे। ये सोड क्या दे रहे हैं, इसको समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग देश भर के देख रहे हैं। इसको समझने कि ये सोड क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको हम साल भर की सैलरी का औसत बेसिक निकालेंगे। अब ये देखिए बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अब हो सकता है जनवरी में किसी का वेतन 50,000 हो, लेकिन दिसंबर में, क्योंकि साल में 2 डीए लगता है, हो सकता है वेतन आयोग आ जाए, तो लास्ट में उसका दिसंबर में हो सकता है 70,000 हो जाए। तो अब 50 और 70 के बीच का कभी 55 होगा, कभी 60 होगा, फिर उसका दोनों औसत। पुरानी में क्या था, लास्ट वेतन का बेसिक का 50%। अब औसत जब निकालेंगे तो 50 तो निश्चित रूप से कम होगा। और 10% हमारा मार भी लिया उन्होंने, मतलब उसी के नाम पे 10% हमारा जब्त कर लिया और उधर औसत निकाल के हमको दे दिए। तो इसलिए कहा जा रहा ये है। दूसरा इसमें आया, ये जो आपका 40% फंड रोकेंगे जी, इसी का औसत ब्याज 8% मान ले, वही तो आपको पेंशन में आएगा। नहीं, हम एनपीएस की बात करें, उसमें था। मैं यूपीएस में जो पैसा मेरा जमा होगा, जो सरकार का जमा होगा, वो सब सरकार का हो गया। मुझसे इंश्योर्ड के नाम पर वो भी छीन लिया गया। अच्छा, आपको कब वापिस होगा? मतलब वापस ही नहीं होगा। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, बट मान लीजिए कि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कुछ पेंशन मिलेगी, लेकिन वो फंड कब मिलेगा वापस? फंड नहीं है, फंड इसमें खत्म सर। अब फंड क्या? अब फंड में बता रहा हूँ, गया जीरो। अब मैं बता रहा हूँ फंड, अब मैं बता रहा हूँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो नहीं होना ये देखिए, अब उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाद में आप जब रिटायर होंगे तो 6 महीने की सैलरी मैं आपको उठा के दे दूंगा। अब मीडिया में आ गया, दे देंगे हम एक मुफ्त देंगे। अब मीडिया में आ गया, लोग वाह वाह बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय ले लिया। अब उसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति का वेतन 1 लाख रुपए है
और वो वहां से अपना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो 15 साल 18 साल 10% एनपीएस जाएगा। 1 लाख है तो 10,000 हर महीना जाएगा। और 18 साल उसने किया, मान लीजिए उसका 15 लाख हो गया एनपीएस में, जो 10 और इस दौरान की ब्याज भी तो जुड़ेगी ना। हम अभी मूल की बात कर रहे हैं। 10,000 के हिसाब से भी अगर गया, मान लीजिए 18 साल में उसका 15 लाख हो गया, 12 लाख मान लेते हैं, 12 लाख हो एनपीएस में, जो हमारा पैसा, हमारी कमाई का, हमारी तनख्वाह का पैसा गया उनके पास। अब 12 लाख रुपए रख लेंगे और लास्ट के 1 लाख सैलरी हमारी रहेगी, तो 6 महीने के 6 लाख हमको वापस कर देंगे। मतलब गजब का तमाशा है। मतलब 12 लाख जब्त करेंगे, 6 लाख दे देंगे। उसमें भी कह रहे हैं आप लोग ताली बजाइए, आप लोग खुशियां मनाइए, आप लोग माला पहनाइए हमको। आपको मैं सर बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी योजना अगर आती है जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा, देश के कोने कोने में कर्मचारी ढोल बजाता मिठाइयां बांट। क्या रिस्पॉन्स है कर्मचारी? एक आदमी, एक कर्मचारी इस बात को लेकर और संशकित हो गया। पर ट्रेड यूनियन लीडर्स मैंने देखा चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, कुछ लोग प्रेस भी कर रहे थे इसको। अब प्रेस इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब एनपीएस लागू हुआ तब भी तमाम सारे लोग जो ओपीएस ले रहे हैं उस एनपीएस की भी तारीफ किए। आज वही लोग हैं जो ओपीएस ले रहे हैं, वो यूपीएस की भी तारीफ कर रहे हैं। एक भी एनपीएस जो मजे ले रहे हैं ओपीएस के, वो उनके लिए ठीक है। यस सर। हाँ। एनपीएस का एक व्यक्ति, आप सोशल मीडिया उठाइए, हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं, एक लाइन लिख रहा, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। ये पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर। आप लोग को स्वीकार नहीं है और आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा और हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे।